नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में चाहे आप शिक्षा विभाग के किसी भी पद की कर्मी हो, चाहे आप बड़े अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, चाहे आप कर्मचारी हों या फिर आप विद्यालय में शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्यरत ही क्यों न हो, आप सभी को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बीपीएससी आयोग से चयनित जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उन्हें लग रहा था कि उनसे यह ब्यौरा नहीं माँगा जाएगा, लेकिन उनसे भी यह ब्यौरा माँगा गया है और आपके नाम से जितना भी चल-अचल संपत्ति है, वो सभी का ब्यौरा आपको देना होगा। साथ ही आपके पिता का, आपके पति के नाम से जो चल-अचल संपत्ति होगा, आपका उसका भी ब्यौरा देना होगा। आखिर यह ब्यौरा क्यों माँगा जा रहा है? चलो, पदाधिकारियों से माँगा जा रहा है, कर्मचारियों से माँगा जा रहा है, यह तो काफ़ी हद तक सही है। लेकिन शिक्षकों से क्यों माँगा जा रहा है? अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, ये कहीं न कहीं चाहे विभाग, शिक्षा विभाग हो या फिर कोई और विभाग हो, हर जगह पर घूसखोरी चलती है। यह भारत है, सबको पता है। एक पंचायत के सरपंच से लेकर के और देश के राष्ट्रपति तक को ज्ञात है कि भारत में घूसखोरी चलता है। तो जब घूसखोरी चलता है तो शिक्षक या शिक्षिका घूस कहाँ लेंगे भैया? प्रधानाध्यापक तो लेगा, लेकिन ये शिक्षक-शिक्षिका कहाँ से लेंगे? शिक्षक-शिक्षिका का तो काम ही सिर्फ पढ़ाना है। प्रधानाध्यापक चलो टीसी के नाम पर ले लेंगे, मार्कशीट देने के नाम पर ले लेंगे, छात्रवृत्ति जो है उसका पैसा रिलीज़ करने के नाम पर ले लेंगे, एमडीएम में घोटाला कर लेंगे, जो विकास का पैसा आएगा विद्यालय में उसमें घोटाला कर लेंगे, अन्य कई मदों में वो पैसा कमा लेंगे और इससे वे अनलीगल संपत्ति अर्जित कर लेंगे। लेकिन शिक्षक-शिक्षिका उनको का कोई मौका ही नहीं है उनके पास। शिक्षक-शिक्षिका करते थे क्या? वो समय चुराते थे। लेकिन इतनी बड़ी पाबंदी लग गई कि वे अब समय भी नहीं चुरा पा रहे हैं। 9 बजे उन लोगों को आ जाना है विद्यालय, 4 बजे से पहले विद्यालय से छूटना नहीं है उनको, 4 साढ़े 4 तो समय भी अब नहीं चुरा पा रहे हैं। पहले तो चलो नहाते-धोआते 1 आध घंटा लेटों से पहुँचे पहिलहुँ, आ गए, चलो विद्यालय में गए, फाँके भी मार दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तो कई सारे तकनीक विकसित कर उनके माध्यम से उन पर नकेल कसा गया। लेकिन अब ये जो ब्यौरा माँगा गया आखिर क्यों माँगा गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि तमाम विभागों के जो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, उनका आय से अधिक संपत्ति होने का कई मामलों में उजागर हुआ है, जिसे लेकर के ये माँगे जाते हैं ताकि बाद में आप पर कोई क्लेम आए, तो आपने जो ब्यौरा दिया है उससे मिलान हो सके कि हाँ, इतने वर्ष पूर्व आपने यह ब्यौरा दिया था, तो इतने कम समय में इतना अधिक संपत्ति कैसे अर्जित हो गया, जबकि हम तो आपको इतना ही पैसा देते हो, आप हम हमारे पास ही काम करते हो। अन्य कोई आपका काम है तो आप बताओ, उसका ब्यौरा दो। लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं कि हाँ, आपके यहाँ काम करने के अलावा हम और कोई काम करते हैं जिससे हमारा इतना आय हो जाता है ना? तो इस वजह से जो है सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारियों को अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा हर हाल में देना है। अब जो खबरें निकल कर के आ रही है वो यह आ रही है कि यदि बीपीएससी शिक्षक हों या कोई भी शिक्षक हों, कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हों, यदि वे इसी माह में अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो उनका जनवरी माह का वेतन जो फरवरी के प्रथम वीक में मिलने वाला है, वह नहीं मिल पाएगा। उस पर रोक लगा दिया जाएगा। तो आपके पास महज 15 दिन का समय है। आप इस 15 दिन के अंदर हर हाल में अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को सौंपेंगे, चाहे आप शिक्षक हों या फिर आप अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत हों। और यह जो दिशा निर्देश है, वह सबको दिया गया है। चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च विद्यालय हो, चाहे वह मदरसा हो, चाहे वह अल्पसंख्यक विद्यालय हो, चाहे वह बुनियादी विद्यालय हो, चाहे वह बालिका विद्यालय हो, हर विद्यालयों को दिया गया है शिक्षा विभाग, चाहे वह कार्यालय शिक्षा जिला शिक्षा कार्यालय हो या फिर आपका प्रखंड शिक्षा कार्यालय हो, चाहे जिला शिक्षा कार्यालय में आप कार्यरत हो, प्रखंड शिक्षा कार्यालय में आप कार्यरत हो, चाहे आप बीओ हो, डीओ हो, डीपीओ हो, डीपीओ चाहे कोई भी हो, 4-5 तरह के डीपीओ होते ना है जी, कोई भी डीपीओ हो, तो सभी को देना है। जो भी शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हैं, वो सभी को यह ब्यौरा देना है। अब सवाल यह उठता है कि ब्यौरा आखिर कैसे दें, किस प्रारूप में दें और किसे सौंपें? तो कुछ नहीं, आप इंटरनेट पर जाकर के
और इस जो ब्यौरा देना है चल अचल संपत्ति शिक्षकों का, उसका आप फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। कैफ़े में जाएँगे आप, जो खास करके बीओ कार्यालय के आस-पास कैफ़े होगा या डीओ कार्यालय के आस-पास का कैफ़े होगा, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा या फिर आपको फॉर्मेट आपको कार्यालय से भी प्राप्त हो जाएँगे या फिर आप शिक्षकों का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं से आपको फॉर्मेट मिल जाएँगे और उस फॉर्मेट को आपको भरना है और पेन ड्राइव में बजाते जो है, ये चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है सभी का, वो माँगा गया है। तो आप शिक्षक हैं, आप अपना ब्यौरा खुद स्वयं भरें, स्वयं भरवाएँ और सही-सही सब भरें, जो भी उसमें माँगा गया है, वो सही-सही आप ब्यौरा भरें। किसी के नौकरी पर आँच नहीं आने वाला है कि आपका संपत्ति इतना करोड़ों में है, तो आप सरकारी शिक्षक के रूप में 35,000 50,000 का नौकरी क्यों कर रहे हैं? इससे कोई मतलब नहीं है। यह आपके भविष्य को सुरक्षा के लिहाज से जो है, यह माँगा जा रहा है कि भविष्य में आप पे कोई एलिगेशन लगे, तो आप पटक दें कि हमने आपको ब्यौरा तो दिया था कि हमारा इतना संपत्ति इतना वर्ष पूर्व ही था और आप इतना हमें देते हैं, हमारा अन्य माध्यमों से इतना का आय है, तो इस प्रकार से संपत्ति हमारा बढ़ा है, तो आय से अधिक संपत्ति कहाँ है मेरे पास? ये आपको सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है, इसलिए आप अपना चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अवश्य ही प्रदान कर दें, ताकि आपको ससमय वेतन मिलता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।